नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 82 नहर पार बीएस परवीन इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर शॉप पर। और आपको बता दें, देर रात यहाँ एक बड़ी चोरी हुई है, वो आपको बताएंगे। ये शॉप देख रहे हैं आप, बड़ी दुकान है हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल की, और इसी दुकान पर लगभग 8 से 10 लोगों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वो जानेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से लोग आए और कैसे चोरी हुई, क्या क्या चोरी हुआ है वो भी आपको बताएंगे। दुकान मालिक हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। एक बार आ जाएं जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार भाई, नमस्कार। मेरा नाम परवीन है जी। तो हमारी दुकान है परवीन इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर है। ये अपना सेक्टर 82 में पड़ता है जी। ये हमारे यहाँ पे विधायक जी की कोठी भी है, पूरी प्राणायाम सोसाइटी पड़ती है। इसके पास डिवाइन आश्रम है, यहाँ हमारी दुकान है। ये तो बाबूजी क्या हुआ था और कब की बात? ये जी 30 तारीख की रात की बात है। और ये 30 तारीख को जो दुर्घटना घटी है 2:20 25 मिनट के आसपास में। दो गाड़ियां हैं, जिसमें से एक एसक्यूवी है और एक अपना आर्टिका गाड़ी है, और जिसमें कम से कम 10-15 बंदे हैं, जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते कौन है कैसे है। और दुकान के पास अपना सीसीटीवी कैमरे में रिपोर्ट जो उनकी आई है, मतलब कि क्या नाम, फोटोज आई हैं, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। सभी के मुंह पे ढाटे बंधे हुए हैं। मुंह सबका कवर है, और शटर उखाड़ा है, रॉड वगैरह से उखाड़ा है। उखाड़ने की कोशिश बहुत करी है उन्होंने, काफ़ी आधे पौने घंटे से वो लगे रहे शटर के अंदर। फिर उसके बाद में शटर के अंदर कुछ लड़के शटर के अंदर नीचे से घुस गए हैं। उसके बाद में हमारी कुछ, मतलब कि उस दिन वायर की बिलिंग हुई थी हमारी 30 तारीख को दिन में। तो 6.5-7 लाख रुपए के आसपास की वायर थी जिसमें। और बाकी जो आइटम गया है, हमारा दोनों काम है, इलेक्ट्रिकल का भी है, हार्डवेयर का भी है। और इसमें हमारी ब्रास की टूटियां हैं, और कॉपर की एसी की कॉपर पाइप है, और पीतल का जो फेस वगैरह होते हैं टूटी के, वो है। काफ़ी क्वांटिटी में माल है। तो जो मेन आइटम है वो कौन से उसका चोरी हुआ है? कॉपर में? देखो जी, मेन आइटम उन्होंने प्लास्टिक वगैरह किसी के हाथ नहीं लगाया है। उन्होंने खाली, उनका टारगेट है वायर का, और वायर के अलावा उनका पीतल और वायर के ही उन्होंने टच करा है, बाकी और कुछ आइटम नहीं छेड़ा है। हाँ जी, संघर्ष तो उन्होंने बहुत करा, लेकिन वो अंदर कवर मतलब पहुंच नहीं पाए ढंग से दुकान के अंदर। जिस हिसाब से वो बंदे हैं, 10 से 12 बंदे जो भी हैं, 10-15 हैं, क्योंकि गाड़ी में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में 8-10 बंदे तो ओपन आ रखे हैं, जो शटर को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने उखाड़ा है, ऊपर किया है। उसके बाद में फिर उन्होंने माल निकालना स्टार्ट करा है। तो उन्होंने माल गाड़ी में भर के फिर वो साथ के साथ वो फरार हो गए, यहाँ से निकल गए हैं। तो क्या लगता है कि कुछ पहले कोई रैकी वैकी की है या क्या है, कुछ लग रहा है? देखो जी, रैकिंग भी मेरे हिसाब से डाउट सा है हमें, कि कुछ मतलब कि विदाउट नंबर जो बाइक है जो आजकल घूम रही है गली में। 2 दिन पहले भी हमारी में बाइक आई है ऐसी, जिन पे पीछे नंबर प्लेट ही नहीं है। नंबर प्लेट ही नहीं है उन पे। बंदे ने, उन्होंने मुंह कवर कर रखा है, 3 बंदों ने। बाइक 2-3 दिन पहले रैकिंग करके गई है। और क्या नाम है, फिर उसके बाद में हमें, मतलब चलो पब्लिक आती है जाती है, दुकान पे रश होता है, तो उस हिसाब से फिर ये आगे। फिर उसके बाद जी सही शाम को उसी दिन चोरी हो गई है। हाँ जी, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रैकी तो हुई है। हाँ जी, रैकिंग हुई है। और ये चोरी अभी हमारी मार्केट में पहले 10 दिन पहले फिर भी चोरी हुई थी। एक 20 तारीख को चोरी हुई है यहाँ एसपीआर गेट के पास में, गेंडुरा सोसाइटी के सामने। वही सेम गाड़ी है, वही दोनों सेम गाड़ी हैं, और सेम भी बंदे हैं उसमें। उसको भी, उसकी भी वीडियो सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट लिखवाई गई है, उसमें भी सेम वही बंदे हैं। ठीक है। तो परवीन जी, फिर पता कैसे लगा आपको? सर, मेरे पास सुबह फ़ोन आया है, यहाँ पे अपने साथ में कॉस्मेटिक की दुकान है, तो उस बंदे का फ़ोन आया, भैया कुछ माल पड़ा हुआ है बाहर आपका, तो एक बार आओगे जरा, शटर भी उखड़ा पड़ा है। तो फिर मैं उसके बाद घर से आया हूँ तो देखा है। फिर वेल्डिंग वाला बंदा बुलाया है, उससे फिर ये शटर वटर करवा के थोड़ा ऊपर करवाया, फिर अंदर बढ़ के देखा है। तो उस टाइम पे मैंने कॉल भी कर दी थी 112 वाले, इनके सामने दुकान का शटर ऊपर किया है, उनको सारा सिस्टम दिखाया जो जो चोरी हुआ है, भाई इसमें से ये माल निकला, ये माल निकला। उन्होंने कैमरे की फ़ोटोज़ देखी हैं, भाई क्या क्या माल निकला है। तो फिर आगे मैं अपना, क्या नाम है, रिपोर्ट दर्ज कराने गया हूँ। फिर मेरी उसमें, बाकी प्रशासन देख रहा है, ऐसी बात नहीं कि प्रशासन नहीं देख रहा है, प्रशासन लगा हुआ है बिल्कुल। और हमें तो बस यही उम्मीद चाहते हैं तो प्रशासन से, कि भाई थोड़ी सी ये जो आजकल जो ये वार्तालाप जो हो रहे हैं, या बिगर नंबर के जो ये गाड़ियाँ घूम रही हैं, थोड़ा इन पे थोड़ा स्ट्रिक हों। और हमारी जो चोरी वगैरह हुई है, हम भी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी भी थोड़ी कवरिंग, इस आइटम की कवरिंग हो सके, कि वे बंदे जल्द जल्द पकड़े जाएं। प्रशासन से यही गुजारिश है जी।
तो आप देख रहे हैं ये दुकान है और ये शटर तोड़ा था जी। हाँ जी, ये शटर तोड़ा गया। ये देखें आप, इधर से जब आए हैं जैसा बता रहे थे काफी लोग थे और ये शटर है, ये शटर पूरा बैंड गया है रोडों से, क्योंकि ताले वाले तो टूटे नहीं होंगे। ताले तो जी हमारे वैसे ताले हैं, वो टूट नहीं सकते, वो कट ही सकते हैं। और जो ताले हैं ना कि वो टूट नहीं सकते किसी हालत में ना, क्योंकि ना तो उनमें रॉड फंस सकती है ना कुछ है। शटर में हमने पहले भी मजबूत करा रखी है, एक बार पहले भी हमारे साथ में ये काम हो चुका है। अच्छा। तो हमने एंगल वगैरह सारे बेल्ट वेल्ट करवा के ढंग से प्रॉपर की वो चीज़ दोबारा से ना हो, लेकिन वो फिर दोबारा से वही 4 साल के अंदर वही फिर दोबारा से। ये देख रहे हैं आप, पहले से ही इतनी मजबूती से काम करा रखा है। ये शटर है जो नीचे रॉड डाल के या सरिया डालकर इसको बैंड कर दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ एंगल लगवा रखे हैं शटर के साइड में, ताकि इस तरह से ये बैंड ना हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी चोरों ने शटर उठाकर इसको तोड़कर और इसके अंदर घुस गए। और आपको दिखाएंगे कि आप देख रहे हैं इतना माल है दुकान में, लेकिन कुछ नहीं ले गए और सिवाय कॉपर पीतल जो कॉस्टली आइटम थे, जो महंगे आइटम थे, उनके अलावा। ये रैक देख रहे हैं आप, यही वो रैकें हैं जहाँ ये सामान रखे हुए थे। पूरी की पूरी रैक खाली कर दी है, ये देख सकते हैं। और ये देखें लगातार, ये देख रहे हैं। और जितना भी प्लास्टिक का आइटम है या जो सस्ता आइटम है वो कुछ भी नहीं लिया टोटली। जैसा कि बता रहे थे कि लगभग 7 साढ़े 7 लाख का बिल था। अभी कोई आइटम आया था, सामान आया था, वो पूरा का पूरा सामान साफ करके और ये यहाँ से टोटियाँ भी ले गए जी। ब्रास की जो टोटियाँ हैं, उनके हाथ पड़ा है, उन्होंने जल्दी जल्दी जितनी कवरिंग करी है वो करी है। जी जी बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से हमने सेक्टर 23 में भी आपको दिखाया था कि दुकान में चोरी हुई थी, वहाँ भी कॉपर की वायरें ले गए थे और उसके अलावा कुछ नहीं ले गए थे। तो ऐसा क्या है जी, ये कॉपर चोर बहुत सक्रिय हो रहे हैं? सब देखो, कॉपर की वारदात ना बार बार पकड़ी जा रही है। हमारे इलाके में तो इतनी हो रखी है कि सुनाई में आती है, उस फ्लैट में से वायर खिंच गई, इस फ्लैट में से वायर खिंच गई। लेकिन इस चीज के बारे में ना कोई मामले में स्टिक बिल्कुल ना वो नहीं लिया जा रहा कि प्रोग्राम की भाई स्टिक बिल्कुल कि भाई प्रशासन को इसकी कार्रवाई जबरदस्त करवाई जाए। एसीओ की कॉपर भाई साहब, हमारे सामने नए जो बिल्डिंग बन रही है उनकी सुनवाई आती है। कस्टमर आके बोलते हैं यार रात में वायर खींच दी किसी ने, यार ये पता लगा, ये पता लगा। लड़के बताते हैं भी जो काम कुम करने जाते हैं, भैया उस पर वहां से वायर खिंच गई है। तो वायर के तो इतनी ज्यादा मतलब तादाद में यहाँ चोरियां हो रही है। कॉपर ब्रास पे तो मतलब टूट पड़ी है पब्लिक की भाई कैसे। परवीन जी ज्यादा कॉस्टली हो रहे हैं, ज्यादा महंगे? सब ये आइटम ना, मेन चीज क्या ना, देखो दुकानदार का परिश्रम में जिंदगी निकल जाती है करते करते ना। तो दुकानदार कभी फैमिली को टाइम दे पाता, कभी भी आज तक दुकानदार, कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं है जो फैमिली को टाइम दे। दुकानदार माल परचेज भी करेगा, सारी चीज देखेगा, उसके बाद में टैक्स भी है, सारा कुछ है, पब्लिक मेंटेन मतलब लड़के मेंटेन करने हैं, उसके बाद में किराया भी भरना। सब चीज ऐसी होती है कि दुकानदार ने बहुत मतलब ये बहुत केड़ा काम हो जाता है। उसके बाद में पैसे भी पूरे लगाने पड़ते हैं इस माल में। ऐसा नहीं कि बैठ के जी लो जी 2 साइन मार दिए पैसे आ गए। इस काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। जब जाके सारे हिसाब किताब निकाले जाते हैं, जब जाके अपना दाल रोटी चलती है। बिल्कुल। और उसे भी ये इतनी दाल आसानी से रोटी को भी ये इतनी आसानी से चल नहीं देते, उसे भी छीनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वारदातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। हमारी मार्केट की कम से कम 4-6 महीने की वारदातें काफी है इसी चोरी। आप समझ रहे हैं कि हार्डवेयर दुकान है, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर की है, जिसमें से कॉपर पीतल और इस तरह के जो जितना भी सामान थे, टोटियाँ वगैरह हैं, वो सब ले गए थे। और कई जगह तो आपने देखा होगा कि लोग चोरी करने आते हैं और कुछ नहीं ले जाते। बाथरूम में, किचन में जो टोटियाँ लगी होती हैं उनको उखाड़ के ले जाते हैं, तोड़ कर ले जाते हैं, लेकिन इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही और पकड़े भी नहीं जाते। ये देख सकते हैं। और ऐसे ही रात को यहाँ एक बड़ी चोरी हुई, जैसा कि तो लगभग कितने का देखो साहब, मेरे हिसाब से देखो लगभग में ही चल रहे हैं हम। अभी हमने पूरी अपनी जो हमारी बिलिंग की जो आइटम हुई थी उस दिन 7.5 लाख रुपए की हमारी बिलिंग हुई है कॉपर वायर की, वो सारा ऑलमोस्ट सारा ही जा चुका है। जिसमें से हमारे हर तरह की ठूटियों के फेस होते हैं, पीतल का फेस होता है सारा। कोई पीतल का फेस कोई 250 ग्राम का है, कोई 300 ग्राम का है, 100 ग्राम का। तो कम से कम 2-2.5 हजार पीस के आसपास का जो हमारे जो रैकों में जो माल लगा हुआ था ब्रास के फेसों का, वो सारे ही ऑलमोस्ट सारा ही भरा है। वो कुछ हमारी ठूटी हैं, बियोस कंपनी की ठूटी हैं, पीतल की हैं, वो सारी वो निकाली हैं, 40-50 पीस वो निकाले हैं। तो हम तो अभी अंदाजे से चल रहे हैं। बाकी हमने देखो रिटेल में कभी ना मेंटेन नहीं हो पाता स्टॉक, क्योंकि एक तो होता है कि भाई जिसमें मान के चलो आपकी खाली स्टॉक मेंटेन करके ही सप्लाई करनी है हमें तो माल। लेकिन रिटेल में क्या होता है, कोई अप है कोई डाउन है, कभी कोई कस्टमर का वापसी है। मोटा आइटम में 2-4 चीजें जो पता रहे कि हाँ ये 4 चीज थी, इसमें से 3 चलेगी, 1 ही बची है, ऐसा नहीं। सुबह शाम में इस चीज में। हाँ जी साहब,
कैश था साहब, मैंने खुले पैसे, लड़का सुबह दुकान खोलता है मेरी आके, तो मैं उसके लिए भी खुले पैसे छोड़ के जाता हूँ, 20 के, 50 के और 100 के। थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं कि गांव से निकलने वाले में सुबह टाइम भी चाहिए, हर चीज़ है, खेती बाड़ी है, सब चीज़ देखनी पड़ती है थोड़ी बनी। तो मेरे पास में उस दिन क्या नाम है, शनिवार था, तो मैंने कुछ वो पैसे, मतलब वो शनिवार को आते हैं कुछ तेल वेल मांगने, तो उनसे मैंने खुले पैसे लिए थे, 2-2 हज़ार के, 3-3 हज़ार के मैंने सिक्के लिए थे उनको, उनसे वो सिक्के थे, कुछ मंदिर में पैसे पड़े थे वो हैं, वो सारा ही कैश मतलब निकाल के ले गए वो। बाकी कैश 10-1 हज़ार के आसपास कैश जो मंदिर से और जो उससे उन्होंने गले से निकाला सामान। ये सामान ज़्यादा है जी, सामान की कॉस्ट ज़्यादा है। मैं तो यही गुजारिश करता हूँ कि अपनी अधिकारियों से, अपने प्रशासन से, भाई इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। और देखो हमारे साथ तो जो होना वो हो लिया, लेकिन आगे और भी पब्लिक बहुत है। सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ विधायक जी बैठे हैं, राजेश नागर हमारे यहाँ पे एमएलए हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं है कि भाई, लेकिन मेन चीज़ हम ये चाहते हैं कि यहाँ हमारे कानून सख्त होना चाहिए। हम तो सीधी सी बात कहते हैं, किसी के कहने में ना चले, चाहे वो गांव का है, चाहे कोई शहर का है, या कोई भी है। जिनकी गाड़ी ब्लैक हो रही है वो सारी क्लियर करी जाए, जिनकी नंबर प्लेट ऊपर नीचे उखड़ रही है वो सारी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और सब पे मतलब टोटल मिला के ये है कि जितना दंड लगाया जाए, दंड लगाओ, जो मर्जी करो, लेकिन सुधारने की कोशिश करो। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, लगभग जैसा कि बता रहे हैं, कम से कम नहीं तो 8-10 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है, चोरी हुई है दुकान में। और चोर बड़े सक्रिय हैं, कॉपर और पीतल के चोर जो हैं वो बड़े सक्रिय हैं आजकल, लगातार चोरी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, उसमें फुटेज में भी आया, वो भी आपको दिखाएंगे। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।